अगर किसी फिल्म एक्ट्रेस को लाता है ही इज अ ट्रेटर, तो मैंने तो बोला भाई ठीक है ये लाइन है और ये कहना लोगों को लग रहा है कुछ हद तक जायज़ भी है। फिर बोला गया कि अगर आप किसी पाकिस्तानी यूट्यूबर के साथ कोलैबोरेट करते हो तो आप एंटी नेशनल हो, आप मत करो, वो भी ठीक है, समझ गया। फिर आपको बोला गया अगर आप उनके ट्विटर या यूट्यूब को कंज्यूम करते हो तो भी आप एंटी नेशनल हो, तो मैं मान गया। ये आपने एक रूट ले लिया, तो आई बाय इनटू योर आइडिया कि आपने कहा कि भाई इसके साथ आप हाथ नहीं मिला सकते, आप खेल नहीं सकते, स्पोर्ट इज रिक्रिएशन नहीं, मैं बिल्कुल मान गया। तो फिर आई वुड वांट, फिर मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ कि अब आप फिर क्यों अनाउंस कर गए हो कि अगले हफ्ते आपकी सिलेक्शन कमेटी मीटिंग है, फिर आप क्यों डिस्कस कर रहे हो वेदर इंडियन टीम में शुभमन गिल को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, फिर आप हम सबको बता दो कि नहीं खेलना। तो ये फैसला तो सरकार ने लिया था ना, सोशल मीडिया बैन करने का, ये सब, तो वो फैसला ले लें कि नहीं क्रिकेट खेलना है। तो मैं एक रत्ती भी नहीं कह रहा कि मैं कोई बोलूंगा कि मैच खेलो, भाई अगर आपने डिसाइड किया नहीं खेलना, नहीं खेलना। अब हम यहाँ बैठेंगे, हम इंडिया जो भी बायलैटरल सीरीज खेलेगी या हो सकता है आपके पास और बहुत देश है जिनके साथ आप क्रिकेट खेल सकते हो, हम वो कवर करेंगे। हम तो वही कवर करेंगे जहाँ इंडिया खेलेगी ना। तो जहाँ से जिन्होंने आपको बताया ये सब नहीं करना चाहिए और हमने वो फॉलो किया एज अ सिटीजन, तो आप वो चीज मेंटेन यहाँ करो। यहाँ क्यों आपने परमिशन, यहाँ से गलत है। सबसे पहले आप नागरिक हो, यू आर अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री, ठीक है। अगर हमारे मुल्क में मतलब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है तो हमें तो पसंद नहीं है, पहलगाम में जो हमें पसंद नहीं है। फिर एक छोटा सा वॉर हुआ या जो उसको ऑपरेशन को जो भी हुआ, एंड ऑब्वियसली यार हम तो चाहेंगे हमारा मुल्क जीते। उसके बाद जो टेंशन्स थी, हमें लगा कि क्रिकेट तो भूल जाओ, आईसीसी टूर्नामेंट्स होंगे, बाकी क्रिकेट तो भूल जाओ। और ये भले ही टेक्निकली बायलैटरल नहीं है, बट मेरा ये मानना और सबका जानना है कि एशिया कप इज अनदर फॉर्म ऑफ बायलैटरल ओनली ना। हाँ, उसमें टीमें ज्यादा आ जाती हैं, बट ये कोई मस्ट प्ले टूर्नामेंट नहीं है, ठीक है। वहां तक मैं इंडियन सिटीजन के तौर पर सोच रहा था। फिर अनाउंस हो जाता है, अनाउंस अगर बीसीसीआई ने किया है या एशियन क्रिकेट काउंसिल ने किया है, सो इंडियन गवर्नमेंट की कंसेंट के बिना नहीं किया है, एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट की कंसेंट के बिना भी नहीं किया है। आपके यहां पे एशिया कप हॉकी हो रही है, जो नहीं आ रही ना उनकी टीम पाकिस्तान की, देयर कंट्री इज डिसाइडिंग कि हमने नहीं भेजना, बट देयर कंट्री हैज डिसाइडेड कि एशिया कप खेल लेंगे, आवर कंट्री हैज डिसाइडेड एशिया कप खेल लेंगे। सो वहां पर मैं दो रास्ते हैं मेरे पास। एक है एक्टिविज्म करो, जय हो मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गली पे उतर जाओ, सोशल मीडिया पे आप ड्रामे करने शुरू कर दो, ठीक है, आप ट्वीट करने शुरू कर दो, जो हमने किए, आप एक्टिविज्म करते रहो, सड़क पे उतर जाओ। उससे क्या होगा? अब आपने एक्टिविस्ट की तरह सोचना है या आपने एक जर्नलिस्ट की तरह सोचना है। अब मैं क्योंकि एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूं, राहुल, निखिल, आप भी, हम एक सर्टेन पॉइंट तक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, नेशन वर्सेस नेशन को डिबेट कर सकते हैं। आपको भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं, हमें नहीं पता कि आर्मी वर्सेस आर्मी क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एंड ये याद रखना, एशिया कप जब अनाउंस हुआ उसके बाद वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स तो बदली है भाई। ये 3 दिन पहले आसिम मुनीर ने वहां पे बोल दिया हम न्यूक्लियर वॉर कर देंगे। उन्होंने इंडिया के एक बहुत बड़े उद्योगपति का नाम लेके बोल दिया वहां से शुरू करेंगे। कल उनके प्राइम मिनिस्टर ने बोला, तो कभी उनके फॉरेन मिनिस्टर, तो उधर से आवाजें आ रही हैं। अब आई डोंट नो ये 2-3 दिन में इतनी आवाजों से इज इट गोइंग टू इंपैक्ट? आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता वॉर शुरू हो गई तो ये एशिया कप आपका टलेगा। मुझे लगता है कि अब मैं एक्टिविस्ट तो नहीं हूं, मैं जर्नलिस्ट के तौर पे देख रहा हूं, 4 लोग इधर बात करता हूं, 4 लोग उधर बात करता हूं। इधर मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान में बात करता हूं, मतलब 4 आप क्रिकेट के हलकों में बात करते हो, 4 आप सरकार के इधर उधर से जर्नलिस्टों से बात करते हो। सरकार से तो मैं बात नहीं कर सकता। एंड देयर इज अ क्लियर व्यू पॉइंट नाउ कि एशिया कप तो आ गया। अब आप नहीं कह सकते कि मैं पलट रहा हूं, मैं घर